बच्चों 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी की जो हमारी दो पुस्तकें हैं, उन दोनों पुस्तकों में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। और इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं 12वीं क्लास में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहेगी, इसको अंत तक देखना। क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। ये भिवानी बोर्ड में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा, उनको अच्छी प्रकार से नोट करते रहना। और इस वीडियो को 2 या 3 बार आप पेपर से पहले ज़रूर देख के जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इन ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व जो है वो पश्चिमी बंगाल में है। भारत में आज सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, लेकिन ये ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पश्चिमी बंगाल का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बोर्ड में कई बार आया हुआ प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था? तो इसका सही उत्तर आएगा गोवा। तो गोवा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें गोवा सबसे अधिक नगरीकृत था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हिंदू सबसे कम हैं? तो सबसे कम जो हिंदू हैं भारत में मिजोरम में हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हिंदू काफ़ी हैं, उत्तर प्रदेश में भी और केरल में भी। सबसे कम जो हिंदू हैं वो मिजोरम में हैं। मिजोरम जो की तरफ जो है देश के उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं वहाँ पर क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, वहाँ हिंदू कम हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक नगरीय अनुपात जो जनसंख्या का है वो तमिलनाडु में है 2001 की जनगणना के अनुसार। ये ऑप्शन आपने देख लेने हैं। उस ऑप्शन में पहले वाले प्रश्न में गोवा था, तो उसमें तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं था। तो गोवा और तमिलनाडु और महाराष्ट्र, उसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर है। इस प्रकार ये नगरीकृत हैं, तो यहाँ ऑप्शन में आएगा तमिलनाडु। आपने ऑप्शन जरूर देख लेने हैं। 20% जो क्वेश्चन हैं आपको एक एक नंबर के मिलेंगे। अब सरकार ने पैटर्न बदल दिया है, तो अच्छी प्रकार से आपने पेपर को करना है। आप जो 60 अंक की जो ज्योग्राफी है आपकी थ्योरी की, आप यदि इस वीडियो को देखोगे, मेहनत करोगे, तो आपको 60 में से 60 मिल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राजभाषा हिंदी के अलावा किस प्रादेशिक भाषा को मान्यता दी गई है? तो हिंदी के अतिरिक्त भारत में जो हैं वो 21 भाषाएं हैं, उनको मान्यता दी गई है भारत में। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है बोर्ड की परीक्षा में। 2022 में आया था, सेट ए और सी दोनों में आया हुआ था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? सबसे ज़्यादा भाषाई समूह कौन सा है? भारतीय आर्य। जो भारतीय आर्य है वो समूह इनमें सबसे ज़्यादा है। भारत में वैसे यही समूह सबसे ज़्यादा है भाषाई समूह, ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न भी बोर्ड ने दिया हुआ है 2023 में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, 2001 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 1028 मिलियन। ये ऑप्शन में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इस वीडियो को चला करके आप मान लीजिए को काम कर रहे हो और सुनते रहोगे ना इस वीडियो को, तो भी आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। तो इसको आप देखिए, 2-3 बार ज़रूर देख लेना इस वीडियो को, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर सबसे उच्चतम है? तो उच्चतम जो केंद्र शासित जहाँ जनसंख्या साक्षरता अधिक है, जहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, केंद्र शासित सबसे अधिक साक्षर वाला जो है वो लक्षद्वीप है, जबकि जो राज्य है वो केरला है। तो केरल राज्य आएगा और केंद्र शासित पूछ लेता है तो लक्षद्वीप आएगा। ये आपने ध्यान कर लेना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2022 में सेट सी में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम आएगा। सबसे कम जनसंख्या जो है भारत में सिक्किम राज्य की है। और सबसे अधिक पूछ लेता है तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। यहाँ आपने नोट कर लेना है इसको।
अगला प्रश्न देखिए, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या जो वृद्धि दर है उसकी किसकी है? नागालैंड की है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की है, यहाँ पर नागालैंड इसका सही उत्तर आएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के में जन्म दर कितनी थी? ये अगला प्रश्न है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जन्म दर कितनी थी? तो भारत में जो जन्म दर थी 2001 की जनगणना के अनुसार 26 व्यक्ति। तो भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार जन्म दर थी 26 प्रति हजार व्यक्ति, यानी कि 1000 व्यक्तियों पर 26 शिशु पैदा हुए थे, ये जन्म दर थी 2001 के अनुसार। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? तो 2001 के अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो 72.22%, यानी कि 72.22% हमारी ग्रामीण जनसंख्या थी 2001 के अनुसार है। ये बिल्कुल इजी है, ये आप नोट कर लेना इसको। अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई? यानी कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो वर्ष 1881 में पहली जनगणना हुई थी। यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि भारत में जनगणना तो 1872 में हुई थी पहली जनगणना, लेकिन वो संपूर्ण नहीं थी, वो आधी अधूरी जनगणना थी। तो संपूर्ण पूछ लेता है तो संपूर्ण में आपको बता देना है कि 1881 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो राज्य है, इन ऑप्शनों में आपने देखना है तो केरला है। केरल जो है वो भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है। वैसे भी पूरे भारत के राज्य दे रखे हैं तो उसमें भी केरल ही आएगा। केरल में का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? भारत के किस राज्य में सबसे कम जनघनत्व है? तो वो सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति रहते हैं, जनघनत्व 17 का है। तो सबसे कम जनघनत्व भारत में अरुणाचल प्रदेश का है, और सबसे अधिक जनघनत्व यदि पूछ लेता है तो बिहार का है। ये दोनों आपको नोट कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई? तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन शुद्ध जनगणना नहीं कह सकते इसको, संपूर्ण जनगणना भारत में पहली 1881 में हुई थी। ये दोबारा प्रश्न आ गया, इसको नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो बौद्ध जनसंख्या है वो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मुस्लिम सबसे अधिक हैं? तो सबसे ज़्यादा मुसलमान जो भारत में उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वैसे भी ज़्यादा है, तो जो मुस्लिम लोग हैं वो भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो भारत में जो जनगणना होती है वो 10 वर्षों के अंतराल पर होती है, तो 10 वर्ष आएगा। 10 वर्ष के बाद एक बार जनगणना होती है। यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि जो हमारी जनगणना थी 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी। ये भी आपने नोट कर लेना है कि हमारी लास्ट जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी, 2021 में क्यों नहीं हुई? कोरोना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वन लाइनर क्वेश्चन आ गए जिसमें प्रश्न, उसमें ऑप्शन नहीं है, ऐसे भी आपको प्रश्न आएंगे पेपर में। तो देखिए, भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई? 1881 में। पूर्ण पूछ रखा है यहाँ तो 1881 आ जाएगा भाई। अगला है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर अधिकतम है? तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है भारत में, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं केरल में, और बिहार में कम पढ़े लिखे हैं। इसके विपरीत आ जाता तो बिहार आएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता थी वो दर थी 64.84%। ये भी आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में डेमोग्राफिक डिवाइडर के नाम से जाने जाने वाला वर्ष कौन सा है। यानी जनगणना में वो इतिहास में एक ऐसा 10 वर्ष का अंतराल है जिसमें जनसंख्या क्या हुई थी, माइनस में हो गई थी वृद्धि दर। तो 1921 की जनगणना का वो है। उस समय क्या हुआ कि महामारी फैल गई थी और जनसंख्या वृद्धि दर वो नेगेटिव में हो गई थी। बाकी सभी जो जनगणना हुई हैं भारत में वो धनात्मक पॉजिटिव रही हैं, यानी कि उनमें वृद्धि प्लस रही है, जबकि 1921 में माइनस में जनसंख्या वृद्धि दरें आंकी गई थी। 1921 में जनसंख्या वृद्धि दरें माइनस में रही थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लिंग अनुपात कब प्रतिकूल होता है। जब लिंग अनुपात तब प्रतिकूल होता है जब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम हो। देखिए, लिंग अनुपात प्रतिकूल तो महिलाएं कम होंगी 1000 से तो प्रतिकूल हो जाएगा, और यदि 1000 से ज़्यादा लिंग अनुपात होगा तो वो अनुकूल लिंग अनुपात कहलाता है। तो केरल राज्य का अनुकूल लिंग अनुपात है, जबकि हरियाणा का और काफ़ी स्टेटों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है, क्योंकि वो 1000 से कम महिलाएं वहां पर हैं। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारी जो जनगणना 2001 के अनुसार हमारा जनसंख्या घनत्व है। यदि 2011 के जनगणना में पूछ लेता है तो भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गांव में रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात बताएं। तो भारतीय जनसंख्या है वो गांव में कितनी, भारत की जनसंख्या 68.84% भारत की जो जनसंख्या वो गांव में रहती है और बाकी शहरों में निवास करती है। ये नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, शहरों में रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में जो लोग रहते हैं वो 31.16% रहते हैं, जबकि 68.84 गाँव में लोग रहते हैं। इस प्रकार टोटल 100% हो जाता है। आप देख लेना इसको कि गाँव में रहते हैं वो 68.84 और शहरों में रहते हैं वो परसेंटेज है 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च जनघनत्व वाली जनसंख्या का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। गंगा और सतलुज का जो क्षेत्र है, जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान है, जो समतल एरिया है जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जिसमें अपना बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पश्चिमी बंगाल है। ये उच्च जनघनत्व वाले राज्य आते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। 2001 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर जो थी वो 75.26% थी। ये नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की स्त्री साक्षरता दर कितनी थी। 53.67% जो है स्त्रियां पढ़ी लिखी थी 2001 के अनुसार। जनगणना अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बिहार का है और वो जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मैदानी भागों में देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बसी हुई है। तो 52% जनसंख्या भारत के मैदानी इलाकों में रहती है। बाकी 48% जो जनसंख्या है वो दूसरे इलाकों में रहती है, पठार में रहती है या पहाड़ों पर रहती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की स्त्री साक्षरता दर कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो स्त्री साक्षरता दर है वो 65.46% है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 में भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। या ऐसे भी आ सकता है कि औसत जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में कितनी रही। तो 17.64% ये वृद्धि दर देखी गई है 2001 से 2011 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो मैंने पहले भी बता दिया था आपको, जनसंख्या घनत्व भारत का 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य में है।
केरल राज्य में है सबसे अधिक लिंग अनुपात। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा जो है भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? भारत का जो लिंग अनुपात है जनगणना 2011 के अनुसार 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के लोग अधिकांशतः भारत के किस राज्य में केंद्रित हैं? तो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो सिक्किम में हैं, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। सबसे अधिक जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो महाराष्ट्र में हैं, ये इसने दिखा रखा है, अपने को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अनुपात किस सेक्टर में है? तो भारतीय जो लोग हैं वो सबसे अधिक प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए हैं, कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। कृषि करना, खनन करना, मछली पकड़ना, ये प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम भाषाई समूह का नाम लिखिए। भारत का जो विशालतम भाषाई समूह है वो भारतीय यूरोपियन भाषा परिवार यानी कि आर्य परिवार जो है वो विशालतम समूह है, भाषाई समूह भारत का। ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या अधिक है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक बौद्ध लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? तो 22 भाषाएं भारतीय संविधान में अनुसूचित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सिख जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पंजाब में जो सिख हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की जनसंख्या में 3/4 जनजातीय जनसंख्या वाले 2 राज्यों के नाम बताएं। तो मेघालय और मिजोरम है, वहाँ पर जनजातीय लोग ज़्यादा रहते हैं। जो एसटी जो लोग हैं, एसटी हैं, वो ज़्यादा रहते हैं मेघालय और मिजोरम में। ये भील, संथाल, मीणा, गोंड ये आते हैं इसमें। अगला है, अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक अनुपात वाले 2 राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जाति के जिसमें एससी बोलते हैं, एससी जो सबसे अधिक वो पंजाब और हिमाचल में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये खेती हर मजदूर हैं, ये किसानों के खेतों में काम करने के लिए इनको काम मिल जाता है, तो इसलिए पंजाब हरियाणा में इनकी संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों की भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित हैं, ये नोट कर लेना आपने। तो ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चरर मुकेश राज, लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।